Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो आता है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी, आपको क्या है कोई भी जो है इस टेबल में कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो साइन थीटा को कैसे करेंगे। साइन थीटा के हमें क्या करने हैं, एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस तरह करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे 0। देखो 0 डिग्री के लिए सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4। ठीक है बच्चों, फिर क्या करो, अपॉन में 4 लिखो, अपॉन में 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4 और अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, सबका रूट ले लेना है। रूट 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 और रूट। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे है वैल्यू √0/4। ठीक है, तो आपको इतना काम करना है केवल, सबसे पहले बस यही मेहनत का काम है। ठीक है, देखो √0/4 है, इसका क्या वैल्यू आएगी, रूट 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, और 0 का रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी 0, साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह देखो यहाँ पे है √1/4, √1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ आएगा, ये जो रूट है दोनों हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, √1/√4 कितना आएगा, √1/√2। देखो यहाँ आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का रूट हो जाएगा 1 और 4 का रूट होएगा 2, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब यहाँ है देखो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, तो एक्चुअल में कितना बच जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1/2। ठीक है बच्चों, देखो इसे कैसे लिखेंगे, √1/2 को, ये जो स्क्वायर रूट है अलग अलग हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का रूट आ जाएगा 1/√2। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा 1/√2। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/4 की, देखो ये लिखा है √3/4, √3/4 में जो स्क्वायर रूट है अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, √3/√4। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, √3 और 4 का रूट हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा, √3/, ठीक है। अब देखो √4/4, 4 बन जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 1/1 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ बचेगा 1/1 और 1/1 को क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो √1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा की हमें क्या मिल जाएगी, टेबल मिल जाएगी। पहले क्या करना है, लिखना है 0 1 2 3 4, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है, रूट लेके हमारे पास ये नंबर्स मिल जाएगी, यही हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन थीटा की टेबल हो जाएगी। देखो अब आता है इसके बाद कोस थीटा। देखो मैं जिस हिसाब से लिख रही हूँ ना, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसी उसमें लिखना है, उसी पैटर्न में लिखना है। कोस थीटा, कोस थीटा देखो हमने साइन थीटा इस तरह लिखा है, कोस थीटा के लिए क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे बाद में नंबर लिखा है 1, फिर लिखा है √3/2, उसके बाद लिखा है 1/√, उसके बाद लिखा है 1/2, उसके बाद लिखा है जी। ठीक है, तो कोस थीटा की हमारे पास क्या आ गई, टेबल आ गई। कोस 0 की वैल्यू होगी 1, कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में हमें क्या होगी, फाइंड होगी। अब अगला आता है कंसेप्ट tan थीटा। देखो मैंने बताया था आपको tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0/1,
0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है बच्चों। tan 45 डिग्री की वैल्यू देखो, ये तो सेम टर्म है, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 इक्वल टू √3। और tan 90 डिग्री 1/0, 1/0। देखो क्या ध्यान रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू होती है हमारे पास इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। आपकी बुक में है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो वैल्यू जो है डिफाइन नहीं की गई है, उसकी वैल्यू में फाइंड नहीं होती। जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है वैल्यू के, वो वैल्यू जो है डिफाइन नहीं होती, तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब देखो, अब लिखना है कोट थीटा। देखो कोट थीटा को फाइंड करने के 2 तरीके हैं, या 3 तरीके हैं एक्चुअल में। देखो मैंने tan थीटा क्या बताया था, tan थीटा था sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। और अभी अभी आपको बताया cos थीटा जो होता है वो tan थीटा का रिवर्स होता है, 1/tan थीटा, है ना बच्चों। cos थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, और जो cos थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा होगा हमारे पास, जब cos थीटा 1/tan थीटा है तो इससे क्या फाइंड होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो इसके 3 तरीके हैं हमारे पास। देखो cos थीटा है 1/tan थीटा, या तो इस तरह फाइंड कर लो। देखो जैसे cos थीटा फाइंड करना है 1/tan थीटा, मतलब 1/0। tan 0 की वैल्यू 0 है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों। या फिर दूसरा तरीका क्या है, cos थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है बच्चों, देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा, जैसे cos 0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, और sin 0 की वैल्यू कितनी है 1/0। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1/0। 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, या तो इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, या फिर मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रही हूँ। देखो ये नंबर लिखो, पहले इधर से लिखो, नोट डिफाइंड, फिर ये लिखो √3, फिर ये लिखो 1, फिर ये लिखो 1/√3, फिर लिखो 0। ठीक है, जैसे यहाँ करा था, साइन थीटा की वैल्यू पता थी, कोस थीटा पीछे से लिख ली वैल्यूज। इसी तरह tan थीटा की वैल्यू पता है, कोस थीटा की थी, इधर से वैल्यूज लिखी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वैल्यूज आते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सेक थीटा। सेक, देखो सेक थीटा क्या होता है एक्चुअल में, हमारे पास सेक थीटा होता है हमारे पास 1/cos थीटा। ठीक है बच्चों, 1/cos थीटा। तो बस cos थीटा के वो कर देंगे, 1/, कर देंगे। देखो सेक 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/cos 0। मान लो हमें सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, सेक 0 डिग्री कितना आएगा, 1/cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/1 इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/cos 30 डिग्री। देखो cos 30 डिग्री है √3/2, तो सेक 30 क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स, ये जाएगा 2/√3। ठीक है बच्चों। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, √2/1। √2/1 लिखो या √2 लिखो, एक ही बात है। अब cos 60 की डिग्री वैल्यू है 1/2, सेक 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/1। 2/1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है ना। 2/1 लिखो या 2 लिखो, √2/1 लिखो या √2 लिखो।
ठीक है, देखो cos 90 की वैल्यू है 0 और sec 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1/0, है ना। 0 का मतलब क्या है 0/1 है एक्चुअली। ठीक है बच्चों, तो इसका जस्ट रिवर्स, ठीक है 0/1 लिखो या 1, इसका जस्ट रिवर्स कितना हो जाएगा 1/0। 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नोट डिफरेंट। ठीक है बच्चों, देखो अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारे पास कोसेक। देखो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस पैटर्न को चेंज नहीं करना है। जब भी इस तरीके से बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, सबसे पहले लेना है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसे आसानी से बना लो। देखो कोसेक थीटा को फाइंड करने के दो तरीके हैं। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, या तो इस तरह फाइंड कर लो। देखो जैसे साइन थीटा की वैल्यू है 30 की वैल्यू है 1/2, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी जस्ट इसका रिवर्स, रेसिप्रोकल 2/1। ठीक है, इस तरह कर लो, सबका रेसिप्रोकल ले लो। या फिर क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने अभी तक करा है, इधर से नंबर लिखने स्टार्ट कर दो, कोसेक थीटा नोट डिफाइन, फिर लिखा है 2 पूरी, फिर लिखा है √2, फिर लिखा है 2/√3 और फिर लिखा है 1। ठीक है, रेसिप्रोकल करके देखो यही आएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल उल्टा 2/√3 इसका रूट। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या होगी, बहुत आसानी से हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन जाएगी। जितनी तरीके से मैंने आपको बताई है, तो इस तरह हमें क्या करनी है, जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है बनानी है। इस तरह से अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे तो आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया है। अब देखो मान लो एग्जाम में कुछ भी आता है, मान लो वैल्यू फाइंड करनी है tan 45 डिग्री की, बस ये वैल्यू पढ़ी हमने, tan 45 डिग्री कहाँ आ रहा है 45 डिग्री और tan 45, tan और 45 डिग्री। इस तरह कोई भी वैल्यू जो है आप आसानी से जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं।